नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है भोले बाबा का रहस्य लोक। हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वयंभू संत साकार विश्वहरि भोले बाबा, अब तक उनका कोई अता पता नहीं। इस बीच बाबा के रहस्य लोक से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। बाबा आश्रमों की फ्रेंचाइजी सिर्फ अपने सेवादारों को देता है। आश्रम में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। सुरक्षा के लिए महिला ब्रिगेड की भी व्यवस्था है। और बाबा के रहस्य लोक से जुड़ी क्या है और कहानियां, ये रिपोर्ट आप देखिए। स्वयंभू बाबा की रहस्यमयी दुनिया। बाबा के रहस्य लोक से जुड़ा क्या है राज? भोले बाबा की महिला ब्रिगेड क्यों है खास? आश्रम में मोबाइल ले जाने पर क्यों है पाबंदी? हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार न्यायिक जांच का दावा कर रही है, लेकिन स्वयंभू संत साकार विश्वहरि भोले बाबा का कोई अता पता नहीं। कुछ फुटेज सामने आए हैं जिनमें मैनपुरी वाले आश्रम से कई गाड़ियां बाहर निकलती नजर आ रही हैं। काफिले की एक गाड़ी गौर करने वाली है जिसका नंबर है TL10 CH8756। अब सवाल उठता है कि ये गाड़ी किसकी है? कौन था इस गाड़ी में जिसे अब तक पुलिस जांच नहीं पाई है? भोले बाबा आश्रमों की फ्रेंचाइजी सिर्फ अपने सेवादारों को देते हैं। आश्रम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है। बाबा की सुरक्षा के लिए महिला ब्रिगेड की भी व्यवस्था है। बाबा ने सुरक्षा कर्मियों के लिए खास ड्रेस कोड जारी किया हुआ है। बाबा के ऊपर अब तक यौन शोषण समेत 5 केस दर्ज हैं और जमीन कब्जा करने का भी आरोप है भोले बाबा पर। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आश्रम में लड़कियों और महिलाओं के साथ बाबा यौन शोषण करता था? आखिर सिर्फ महिलाओं को ही आश्रम में मिलने जुलने के लिए बाबा अक्सर क्यों बुलाता था? किसी पुरुष को जल्दी बाबा अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं देता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बाबा के काले कारनामे की ओर इशारा करते हैं। बात सिर्फ महिलाओं को बुलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाबा के आश्रम अलग अलग शहरों में भी बने हुए हैं, जहां बाबा पहले से महिला भक्तों को अपॉइंटमेंट देकर बुलाता था। हर आश्रम की एक अलग कहानी है, मगर इन कहानियों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब बाबा खुद पुलिस की गिरफ्त में होगा और एक एक कर बाबा के राज खुलेंगे। हाथरस सत्संग में मची भगदड़ के बाद हुए हादसे के बाद से भोले बाबा अंडरग्राउंड है। यूपी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। भोले बाबा यूपी के कासगंज के गांव बहादुर नगर पटियाली के रहने वाला है। यहीं पर बाबा का नारायण हरि चैरिटेबल ट्रस्ट का आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम कई बीघा जमीन पर है, जिसमें बाबा अपने निजी सुरक्षा गार्ड और सेवादारों के साथ रहता है। इस आश्रम से ही बाबा के साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबा के इस गढ़ में उन्हीं के नियम कायदे चलते हैं। आश्रम के बाहर ही एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है जिस पर कायदे कानून भी लिखे हैं। बाबा के पैतृक गांव बहादुर नगर पटियाली में आश्रम स्थित है। बाबा के साम्राज्य की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ फोटो खींचने की किसी को भी इजाजत नहीं। कोई आश्रम के अंदर से वीडियो कॉल भी नहीं कर सकता और बिना अनुमति के कोई आश्रम के बाहर खड़ा भी नहीं हो सकता। ऐसे तमाम बंदिशों से सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या है इस आश्रम के अंदर? बाबा आश्रम के अंदर क्या क्या करता है जिसके चलते इतनी सारी बंदिशें लगी हुई हैं? बताएंगे अगली रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव क्षेत्र में आयोजित सत्संग में आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए 2 लाख लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी? यह रिपोर्ट देखिए और समझिए। भोले बाबा के सत्संग में बांटी जाती थी ये खास चीज। लगती थी लंबी लाइन। क्या है इसका राज?
बाबा आश्रम में चमत्कारी पानी भक्तों को देता था। क्या चमत्कारी पानी से भक्तों का करता था इलाज? भोले बाबा चमत्कार के नाम पर लोगों को गुमराह करता था। सभी भक्तों के दुख दर्द और समस्या खत्म करने का दावा करता था। इसके लिए बाबा आश्रम में चमत्कारी पानी भक्तों के बीच बांटा करता था। नारायण साकार हरि या साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा भक्तों के ऊपर ऐसा छाप छोड़ता था कि कोई भी इंसान उसकी बातों में आ जाता था और फिर बाबा अपना ढोंग और प्रपंच से अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर अत्याधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ आनंद उठा रहा था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली तहसील में जन्मे बहादुर भोले बाबा खुद को गुप्तचर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी बताता था। उसका दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़ धार्मिक प्रवचन करने लगा। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। भोले बाबा के सत्संग में बांटा जाता है पानी। बाबा के अनुयायी का बड़ा दावा, पानी पीने से उनकी समस्याएं हो जाती हैं खत्म। आश्रम के हैंडपंप से निकले पानी से बाबा करता है इलाज। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़, हाथरस जिलों में भी नारायण साकार हरि का कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता रहा है। इसमें हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। इस दौरान भोले बाबा से जुड़े हजारों स्वयंसेवक और स्वयं सेविकाएं खाने पीने से लेकर भक्तों के लिए जरूरी इंतजाम करते हैं। कोरोना काल के दौरान प्रतिबंध के बावजूद भी भोले बाबा हजारों की भीड़ इकट्ठा कर चर्चा में आया था। इंटरनेट के जमाने में दूसरे साधु संतों और कथावाचकों से अलग बाबा सोशल मीडिया से दूर है। बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। सोशल मीडिया पर बाबा के प्रचार प्रसार के कोई वीडियो पोस्ट नजर नहीं आ रही है। इससे जाहिर होता है बाबा भक्तों में उत्साह बढ़ाने और अधिक से अधिक एकत्रित होने के लिए शायद ऐसा करता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाथरस मुद्दे पर अब जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कोई सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो कोई बाबा की पाखंड और प्रचंड को मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए बाबा जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जमकर राजनीति भी हो रही है। यह रिपोर्ट देखिए। आरजेडी नेता मनोज झा ने हाथरस भगदड़ पर बड़ा बयान दिया है। मनोज झा का कहना है कि भारत दुर्घटनाओं से ग्रस्त देश बन चुका है। स्थानीय प्रशासन को घटना की जानकारी थी, मगर राज्य सरकार की कार्रवाई महज सतही खानापूर्ति है। ऐसी दुर्घटनाओं के लिए अब तक कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। 2 दिन बाद भी इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये देश हादसों का देश बन गया है। क्या शहर के स्थानीय प्रशासन को भीड़ की जानकारी नहीं थी? ये सब सिर्फ एक दिखावा है। इससे पहले कितनी एसआईटी और ये गठित हुई थी, आप बता दीजिए। आप लोगों के पास सारा रिकॉर्ड होता है। बीते दिनों, बीते वर्षों में जहां जहां इस प्रकार की भगदड़ में जाने गई, कितनी कमेटियां गठित हुई। ये 2 दिन बाद कोई चर्चा नहीं होगी। मैं जानता हूं ये देश हादसों का देश, मैंने बार बार कहा। यहां आए दिन हादसे होते, कभी ट्रेन में, कभी यहां। एसओपी कोई चीज हुआ करती है क्राउड मैनेजमेंट की।
खुली छूट है। इस देश में धर्मान्धता की एक ऐसी बयार बात चली है, कोई भी है कुर्सी लगा करके प्रवचन कर रहा है। क्या वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था इतने लोग आएंगे? क्राउड मैनेजमेंट एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, उसके बारे में कोई सोच नहीं। ये सब आई वॉश है कि 2 दिन खबरों में ये बताओ कि हमने कमेटी गठित कर दी, ये मुआवजा दे दिया 2 लाख का, हो गया खत्म। सैकड़ों जाने गई, उन घरों में मुआवजे से वो व्यक्ति वापस नहीं आता। ये संवेदना हमारे अंदर की मर चुकी है। समाजवादी पार्टी घटना के दिन से ही लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का हाथरस हादसे पर कहना है कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो जाती है। भोले बाबा से लोगों की आस्था इतनी थी जिस कारण से बड़े पैमाने पर भीड़ हुई। सरकार इसकी जांच कर रही है। ये हादसा है ना कि कोई साजिश, जैसा कि लोग कह रहे हैं। सरकार को एसओपी निर्धारित करनी चाहिए कि कितनी भीड़ हो और आने जाने की व्यवस्था, सुरक्षा के इंतजाम और बाकी की चीजें तय करनी चाहिए। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसको लेके कि किसका हाथ है। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को एसओपीज निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है, सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं, और अगर शहर के अंदर है तो फायर ब्रिगेड और सारी चीज़ है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का एसओपी जारी होगा, उसके हिसाब से ही होंगे, मनचाहे तरीके से लोग नहीं कर। हाथरस में हुए हादसे पर सभी दलों के नेता अपने अपने तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आप को एक बाबा समझते हैं। वो भोले बाबा हैं या क्या हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान के अवतार मानते हैं। कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो ऊपर से आया हूँ। इस प्रकार के प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में हैं तो लोगों में अंधश्रद्धा तो बढ़ेगी। क्या देखेंगे, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और पूरे देश में हमेशा इस प्रकार की घटनाएं घटती है। महाराष्ट्र में 2 साल पहले नवी मुंबई में इसी प्रकार का सत्संग हुआ था। अमित शाह जी गृह मंत्री वहाँ उपस्थित थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उनके सामने भगदड़ मच गई और उस सत्संग में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये बाबा, ये महाराज, ये लोग लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। उनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। इस प्रकार के सत्संग की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत दुर्भाग्य। गरीब लोग आते हैं बेचारे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 4 जुलाई को हाथरस भगदड़ घटना के पीड़ितों से मुलाकात की। एसपी बघेल ने बताया कि वो 3 परिवारों से मिल चुके हैं और आगे भी कई परिवारों से मिलेंगे। मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। आगरा संपूर्ण जिले में अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार 17 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 16 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। मैं अभी मेरी लोकसभा रहन कला में 3 जगह में होकर आया हूँ, और अब एतमादपुर में, उसके बाद अभी सिकतरा गांव और चिरौली, उस्मानपुर, अभी 3 गांव और जाना है, बाकी शहर में है वो देखेंगे। और मैं सबसे पहले मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और उनके परिवार वालों को इस महान दुख करने की क्षमता प्रदान करे। मुख्यमंत्री जी ने आज घटनास्थल का दौरा किया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही कल देश को पता चला, जब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए
उन्होंने हाथरस में हुई दुर्घटना की जानकारी दी। बाहर आने पर पता चला कि ये कुलरई गांव में ये दुखद घटना सत्संग के समय हुई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आगरा और हमारे मंडल की आयुक्त ऋतु माहेश्वरी को ये जांच दी गई है। जो लोग जहां लापरवाही हुई है, दोषी हों, चाहे वो आयोजक हों अथवा प्रशासन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्भया केस के वकील एपी सिंह ने हाथरस में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया और कहा कि घटना बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली थी। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब के दौरान लोकसभा में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज दौरा किया और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए। ये घटना बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नारायण साकार हरि ने, हम लोगों ने, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ने अपनों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनी महिला पुरुषों को खोया है। जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे। 100 से अधिक मौतें हुई, कितने अभी इंजर्ड हैं। सबसे पहले कल प्राथमिकता थी नारायण साकार हरि की, कि जो घटना हुई दुखद है। आज मैसेज भी दिया है कि हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन कल की प्राथमिकता ये थी कि सबसे पहले ट्रीटमेंट हो, इलाज लोगों को उपलब्ध कराए। आप लोगों ने व्यवस्था की। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा की महत्वपूर्ण कार्रवाई 18वीं लोकसभा की चल रही थी, उस समय भी उनमें शोक संवेदना व्यक्त की। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने आज विजिट किया। कल तुरंत उन्होंने अपने डीजीपी को, पुलिस के आला अधिकारी को, लॉ एंड ऑर्डर को और अपने सचिव को, गृह सचिव को, होम सेक्रेटरी को तुरंत भेजा और वो कल से आज तक वहां रहे, वहां व्यवस्थाओं को देखा, सब हॉस्पिटल की व्यवस्था। मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने गाजियाबाद से तुरंत एनडीआरएफ की टीम भिजवाई और उनका ट्रीटमेंट और इलाज शुरू हुआ। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेताओं का, जिन्होंने इस दुखी की घड़ी में हमें संवेदना दी, हमें सांत्वना दी, हमारे हक दुख में खड़े रहे। सभी लोग खड़े हैं, इस बात को हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये घटना दुखद थी और घटना दुखद होने का कारण क्या हुआ कि जब नारायण साकार हरि अपने मंच से तय समय के अनुसार निश्चित तौर पर अपने ब्रह्मवाणी को दे करके चले गए, क्योंकि उनके जाने का, आने का स्थान अलग होता है रास्ता, जिसमें साइड से आते हैं वाहन के साथ, नीचे से ऊपर आते हैं, मंच पर आते हैं और मंच पर आने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी करने के बाद वापस चले जाते हैं। वहीं से रेडियस 30 से 35 मीटर का आगे होता है, कोई नहीं वहां पहुंच पाता। जो आरोप लगाए जाते पैर छूना, चरण रज, नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैर छूने की परिकल्पना है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं। कभी नहीं पैर, उन्होंने जीवन में कभी नहीं पैर छुलाए, मैं इस बात की कह सकता हूं। अलीगढ़ के भाजपा सांसद सतीश गौतम ने जिला अस्पताल में हाथरस भगदड़ की घटना के पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री भी आए थे। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अगर वे दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घटना किस तरह से मौतें हुई, किस तरह से लोग गिर गए, उनकी बॉडियों पर चलते रहे, का साहस नहीं किया और जो सेवादार थे कोई बेचारे लास्ट में भाग गए। उस वजह से ये घटना हुई है। उस पर कार्रवाई के लिए महाराज जी ने आदेश कर दिए, स्वयं सीएम साहब ने, अभी डिप्टी सीएम साहब भी आके गए हैं और ये सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे ऐसी घटना पुनः न हो, उसके लिए सख्त कार्रवाई। अभी तक किसी की अरेस्टिंग हुई है? अभी तक अरेस्टिंग मेरे संज्ञान में है, थोड़ा सा अरेस्टिंग की जा रही है, कुछ अरेस्टिंग हुई है और रात तक भारी संख्या में अरेस्टिंग होगी। देखिए, संत थे, अब संत के सामने 2 लाख लोग आ रहे हैं तो उनको मान ही रहे, तो ये है। लेकिन जो भी घटना में, चाहे उनकी वजह से घटना, चाहे आम हो या खास, हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर बाबा अब तक कहां गायब है? अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।